नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं सवाड़ गांव में हूं। यहां पर सवाड़ गांव के लोगों से आज बातचीत की जाएगी। मैं के.एस. परिहार, गौरव सेनानी प्रवक्ता, यहां पे आया हूं। और सवाड़ गांव संभवतः चमोली गढ़वाल का सबसे बड़ा गांव है और 70% सैन्य बहुल उत्तराखंड में यह 80 से भी ऊपर का सैन्य बहुल क्षेत्र है। और 300 कुटुंब यानी मवासे जिसे कहते हैं, लगभग 300 परिवार यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा गाँव होने के नाते यहाँ पर इस एक भवन बना रखा है, यह सैनिक स्मृति भवन इसे कहा गया, जिसका उद्घाटन खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया। और यहाँ पर इधर लगाइए सेंट्रल स्कूल के लिए टेम्परेरी शेड बने हुए हैं। जब तक कि सेंट्रल स्कूल का पूरा बन न जाए, इन लोगों ने अपनी ज़मीनें मुफ्त में गवर्नमेंट को दी कि यहाँ पर सेंट्रल स्कूल चले, और इन सब लोगों ने दान किया। उधर हेलीपैड की तरफ भी लगाइए, ये हेलीपैड भी इन लोगों ने दान किया है। मुख्यमंत्री जी या कोई भी वीआईपी यहाँ पर आकर सीधे सीधे उतरता है और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ इन लोगों ने दे रखी। लेकिन अभी रेगुलर तौर से सेंट्रल स्कूल शुरू नहीं हुआ। गोविंद सिंह जी से बातचीत करेंगे। तो सर, सवाड़ के आप अध्यक्ष हैं, देवाल क्षेत्र के आप उपाध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? सर, ये तो हमारा सवाड़ गांव सैनिक बाहुल्य गांव है। इसमें यहाँ पे हमारे केंद्र, सबसे पहले हमारे केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पे मांग की गई थी, जिसमें हमको बोला कि आप यहाँ पर अपने बिल्डिंग बनाओ, अपने पैसों से खुद बनाओ, और फिर उसके बाद तब हम आपको केंद्रीय विद्यालय देंगे। मगर हमने 2-3 साल हो गया तब से बना करके यहाँ पर 15 बाई 15 के 15 कमरे हमने बना रखे हैं यहाँ पे। और अभी तक इसमें कोई देख नहीं, कोई भाल नहीं, कोई नहीं आ रखा है यहाँ पे। और पूरा हमारे गांव वालों ने अपने बलबूते, अपने खर्चे से इस बिल्डिंग को तैयार करके रखा है। अब इधर पूरा बाकी जो केंद्रीय विद्यालय बनना है, उसको अभी हमने जगह अभी राज्य सरकार के नाम से हमने कर दिया था। मगर आप बोल रहे हैं कि आप इसको शिक्षा विभाग के नाम से इसको रजिस्टर करो, तभी आपका केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। धन्यवाद। तो यानी कि संभावना, अड़चनें आ रही हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि काम हो जाएगा और यहाँ पर सुचारू रूप से विद्यालय चलेगा? सर, हमको आशा तो है ही अभी, क्योंकि खुलेगा, इस केंद्रीय विद्यालय खुलेगा और सुचारू रूप से ये चलेगा। तो जिस प्रकार गढ़वाल में जब विकास आता, लोग ज़मीनें नहीं देते हैं या पैसे लेते हैं या मुआवजा लेते हैं या कहते हैं कि नौकरियां दो, लेकिन इन्होंने मुफ्त तौर से दिया, फिर भी यहाँ पर विद्यालय चल नहीं पाया। थोड़ा एक ही पॉइंट है, थोड़ा रिमोट देवाल एरिया से हटकर ज़रूर है, हटकर तो लैंसडाउन भी है, लेकिन वहाँ पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का सेंटर है। इसी प्रकार से ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर भविष्य में सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी स्कूल का संचालन यहाँ पर हो। 1 से 8 तक के इतने सेट मांगे थे, इतने 15 बाई 15 के हमको रूम चाहिए, वो तमाम 15 सेट यहाँ पर बना के रखे हैं। जी सर, तो आगे भी दिखाएंगे थोड़ा सा। शहीद स्मारक सवाड़, जहाँ पर शहीदों के आगे नाम लिखे हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक के लगभग 22 नाम इसमें हैं। हाँ जी, ये सारे नाम प्रथम विश्व युद्ध के 22 लोगों के, ये प्रथम विश्व युद्ध के 22 लोगों के नाम हैं जो कि शिलापट पर लगे थे। और उसके बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर 18 थे, जवान थे। और प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध वार में हमारे 38 लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग लिया था। उसके बाद अभी पेशावर कांड में 14 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था। तो कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय, केवल प्रथम विश्व युद्ध के हैं या द्वितीय विश्व के में? विश्व युद्ध के 38 लोगों ने भाग लिया। तो वो सारे नाम यहाँ पर हैं ना? वो ठीक है, वो आपके सैनिक स्मृति भवन में है। पहले जो प्रथम विश्व युद्ध के सवाड़ गांव का हिस्ट्री है कि 22 लोगों ने जो शहादत दी, उनका यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ। ज़रा कैमरा नज़दीक से लाइए और ऊपर से दिखाइए, अभी क्योंकि गेट बंद है। और आप उनको दिखा सकते हैं, जवाहर सिंह मेहर से लेकर आखिरी नाम चिमौ सिंह राणा तक 22 लोगों के सवाड़ गांव के प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की सूची है। और ऐसे गांव को भारत सरकार ने विशेष दर्जा देना चाहिए, विशेष सैनिक व्यवस्थाएं देनी चाहिए, सैनिक सुविधाएं देनी चाहिए। यहीं जाकर इनके लोगों से पूछेंगे आज एक मीटिंग में कि लोगों के अंदर अपना अधिकारों को लेकर के, अपना पे एंड पेंशन को लेकर के, सेंट्रल स्कूल, आर्मी स्कूल, ईसीएस सुविधा, सीएचडी इत्यादि को लेकर कितनी जागरूकता है, ये आपको लोगों से पूछकर उनकी राय जानी जाएगी कि वो लोग कितने जागरूक हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे एप्लीकेशनें दे दी हैं कि यहाँ पर एक चौकीदार की ज़रूरत है जो कि इसकी देख रेख करे, और 1 करोड़ में ये बना है। कहने का मतलब भवन बन गया, सेंट्रल स्कूल के शेड बन गए, और प्राथमिक कार्रवाई हो जाने के बाद, यानी यूँ कहे दूसरी भाषा में यदि कहूँ, शरीर है और आत्मा नहीं है, मोबाइल है, बैटरी और चिप नहीं है, यही बात है। यही बात है सर, यही बात है।
तो चाहिए भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, MOD को, रक्षा मंत्रालय को जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लें और ये सेंट्रल स्कूल भी चल पड़े और जो ये स्मृति भवन है इसमें भी पक्का चौकीदार हो, गार्ड हो और ये भवन प्रॉपर काम करे। और नज़दीक हेलीपैड ग्राउंड है ही, वहाँ पर कई प्रकार के VIP उतरते हैं और यहाँ पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। भवन को एक बार ठीक से दिखाते हैं सर, अन्य लोगों से फिर मिलते हैं। जो आधुनिक हथियार सर आप अपना परिचय। मेरा नाम श्री दलीप सिंह बिहारी, सवाड़, ग्राम सवाड़, पोस्ट ऑफिस सवाड़, जिला चमोली, गढ़वाल। ये हमारा सैनिक संग्रहालय है, ग्राम सभा। आपका पद सर सैनिक लिहाज से? एक्स नायक हूँ। नहीं, मैं जो सैनिक संगठन सवाड़ का है इसका विशेषकर जैसे हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून है, कोई नाम रखा है सैनिक संगठन का? हमारे यहाँ तो वही है, पूर्व सैनिक संगठन। जी, पूर्व सैनिक संगठन सवाड़। और जो हम गौरव सेनानी कहते थे MOD का दिया हुआ नाम है, ये कोई नामकरण इसका नहीं हो रखा है। ये सभी पूर्व सैनिकों को गौरव सेनानी कहा जाता है। सभी से थोड़ा तो सभी का परिचय करवाते हैं। ये वयोवृद्ध। सर आप कब रिटायर हुए? मैं 95 में। 95 में? तो 95 में रिटायर हुए। कौन सी यूनिट से? मैं असम का हूँ। आसाम रेजिमेंट के हो? असम राइफल के? असम राइफल के। ठीक है, अर्ध सैनिकों का भी उतना ही स्वागत है। कुछ सुख सुविधाएं जैसे कैंटीन, MS फैसिलिटीज उनको भी उसी प्रकार की लागू होते हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे? बस सर यहाँ पर जो है सर, मेरा नाम एक्स आर्मी नारायण सिंह भंडारी है और मैं 2nd गढ़वाल से ताल्लुक़ रखा और 24 साल आर्मी में रहा मैं यहाँ पर। लेकिन हमारा ये बहुमूल्य सवाड़ गाँव, इसको सैनिक ये जो है सेंट्रल स्कूल सैनिक खुलना चाहिए यहाँ पर। जी सर, वो भवन तो बन गए, शरीर है पर आत्मा नहीं है, जैसा मैंने बता दिया। सिमली में मैं गया था, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत बढ़िया अस्पताल बन सकता है, बेस हॉस्पिटल की फैसिलिटी सभी। मेरा मानना ये था कि भविष्य में ECS कार्ड के जरिए वहाँ इलाज होना चाहिए, न कि मैक्स या इंद्री जाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि यहाँ का आदमी क्यों जाएगा? पलायन इसलिए भी हुआ कि पहाड़ों में जो हिल स्टेटस में, बार बार अपने वीडियो चैनल पर कहता हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, आप लेह लद्दाख जाओ, वहाँ भौगोलिक परिस्थिति, कठिनाइयों और चाइना बॉर्डर के नज़दीक 300 से भी ऊपर की सीमा अकेले चमोली गढ़वाल की चाइना बॉर्डर से है और लगभग सारे दर्रे खाली होते जा रहे हैं। यदि इन्हें उन्हीं की तरह अरुणाचल वाला पलायन नहीं हुआ, लेह लद्दाख वाला पलायन नहीं हुआ, गढ़वाल का व्यक्ति ही इसलिए या उत्तराखंडी कहिए इसलिए पलायन होता है कि उसे कभी भी कोई शेड्यूल्ड स्टेटस ट्राइब नहीं दिया गया जैसा अन्य राज्यों में है। आप लोग सभी सैनिक होने के नाते सभी सामाजिक संस्थाएं भारत सरकार से एक सुर में आवाज़ उठाइए कि हमें हिल ट्राइब स्टेटस चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के फैसिलिटीज़ आएँ तो ये वीरान इस तरह पड़ा नहीं रहेगा और सभी पलायन रोकने का भी काम होगा और पहाड़ों का विकास होगा। तो सर क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ जी सब सर, मैं 100 हवलदार नंदन सिंह, 2nd गढ़वाल राइफल। हम यहाँ सर 2008 से जो है ये पूरा कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे हर साल जो है कोई न कोई आता है, कभी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आते हैं, कभी सतपाल महाराज जी आए, कभी। सर अभी चुनाव का मौसम गर्म है और सवाड़ एक ऐसा टारगेट है जिसे आप फौज में बोलते थे ना कि ग्राउंड टैक्टिकल इंपॉर्टेंस की जैसी जगह। तो इन वोट बैंक को देखते हुए कई लोग इस गांव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि सबसे पहले हम किसी राजनीतिक दल, बात की बात है, ये लोकतंत्र है, पार्टियाँ आज किसी और की है, कल कोई और आएगा। कौन किसे वोट देता है नहीं देता वो उसका लोकतंत्र का अधिकार है, उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। लेकिन फोर्स और जानकारी और जागरूकता इस बात की है कि सबसे पहले वो पूर्व सैनिक है, बाकी वो बाद में। सर बात सही है? सही बात सर। तो सबसे पहले हम सब पूर्व सैनिक हैं, इसलिए पूर्व सैनिकों को एक पटल पर इस प्रकार से आना चाहिए कि भारत सरकार इनकी आवाज़ सुने। भारत सरकार आज भी हमें लोकतंत्र की आवाज़ नहीं समझता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं, गैस सिलेंडर के दाम 2 बार घटा दिए गए हैं क्योंकि उसे आप लोकतंत्र की आवाज़ समझते हैं। सैनिक अपने पे पेंशन और सुविधाओं के लिए साल भर दिल्ली, रामलीला मैदान, जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने या फिर डिजिटल मीडिया या फिर बड़े टीवी चैनल, किसी ने भी इन सैनिकों से ना तो कोई बातचीत की, ना ही इनकी समस्याएं सुनी। तो आगे स्मृति भवन का और भाग दिखाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अंदर लाइए सर, इस प्रकार से एक तरफ से फिल्माइए कितना शानदार ये स्मृति भवन बना रखा है और लगभग ये फीट में भी लगाओ तो 70 फीट से भी ऊपर होगा ये। इसका फ्रंट 85 इसका फ्रंट है और गहराई कितनी होगी? कॉन्फ्रेंस हॉल और इन हॉलों को लगाकर टोटल कितने भवन होंगे इसमें? कमरे कॉन्फ्रेंस हॉल है। उसके बाद ये यहाँ पर जैसे ये कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जी, नज़दीक से लाइए। यहाँ पर थोड़ा आवाज़ गूंजेगी
और ये किट कौन सा रखा हुआ है, ज़रा किट की तरफ लाइए। ये किट है, ये यहाँ का है सर, ये जब यहाँ पर मेला लगता है ना जी, ये जो स्टॉल जो लगते हैं, स्टॉल वगैरह लगते हैं, टेंटेज वगैरह या छतरी टाइप के इस प्रकार से ये हैं, ताकि और तमाम शौचालय लगाओ, कमरे लगाओ, सुख सुविधा लगा के। कमरे कितने हैं? कमरे में इसमें है सर 12 कमरे हैं और 2 बड़े हॉल हैं, एक पीछे भी है, एक पीछे भी है बड़ा। तो धन्यवाद सवाड़ वासियों का। आज इन सैनिकों का किचन भी रखा है, जब कोई वीआईपी आता है। ये पूर्व सैनिक का कार्यालय भी इनने बना के रखा हुआ है। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला गौरव सेनानी से, तो मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। तो ऑफिस इंचार्ज कौन है सर? आइए सर। तो ऑफिस इंचार्ज जी हमारे जी फर्स्ट वर्ल्ड वार की एक स्मृति यहाँ पर देखते हैं, नज़दीक से फिल्माएंगे आप इसे। तो जैसे ये इन लोगों के पहले नाम दिखाइए और फिर मेडल दिखाइए सर। तो आप पढ़ सकते, ये तो पूर्व सैनिक संग्राम ग्राम सभा उनके नाम, और उसके बाद उन शहीदों के भी फोटो और नाम है, और नीचे आप मेडल दिखाइए। प्रथम विश्व युद्ध के आप देख दीजिए इस प्रकार के क्रॉस मेडल से, जिसको हम लड़ाई का मेडल कहते हैं। 1938 आपको दिखा हुआ, जैसे 40, 28, 29 राइफलमैन चंदर सिंह, या 13, 39, 8 राइफलमैन माधो सिंह। इस प्रकार से आपको दरवान सिंह जी भी यहाँ के हैं, और इस प्रकार से मेडलों की लाइन लगी है। तो ये केवल प्रथम विश्व युद्ध की आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरी विश्व युद्ध में भी इनके लोगों ने, और पेशावर कांड जो हुआ था उसमें भी। और ये देखिए ताम्रपत्र, देखिए आप स्वतंत्रता के 25वें वर्ष, ये देखिए ताम्रपत्र इनके लोगों के। ये किसका है? खेम सिंह मेहरा का इनका कोई बड़ा पदक होगा। और इसके अलावा ये देखिए खेम सिंह पुत्र श्री पान सिंह का ये ताम्रपत्र इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, ये देश के लिए एक गौरवान्वित काम करने पर मिलता है। तो आपने एक ऐतिहासिक गांव सवाड़ का 12वां अमर शहीद सैनिक मेला जो लगा था, उसकी भी एक तस्वीर देखी, और ये स्मारक जो मैंने आपको ज़मीन पर जाकर दिखाया था, ये उसी का फोटो में है। और ये उन मुख्य व्यक्तियों के उस जमाने के बहादुरी के खिताब या मेडल आपको दिख रहे हैं, नज़दीक से आपको दिखाया जा रहा है। तो आज मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ कि मैं एक ऐसे गांव में हूँ जहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध से लेकर आज तक और अभी तक ये पुराने मुख्यमंत्री जी देखिए, आज 71 की लड़ाई हो, लड़ाई 99 की हो, या अभी 2023 का भारत हो, यहाँ के सैनिकों का योगदान आप भुला नहीं सकते हैं। और ये ऑफिस था सर। ऑफिस में इस मेडलों के अलावा ज़रा आप इधर दिखाएंगे सर, ये डॉक्यूमेंट ज़रा रजिस्टर पर दिखाइए आप। डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार से करते हैं साहब। ये शहीदों के नाम है नहीं, हाँ, या रजिस्ट्रेशन वालों के नाम है? ये रजिस्ट्रेशन जो जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन ये है, या वीर नारियों का। तो उनके फोटो सहित इनने एक रजिस्टर बना के रखा है। और ऐसा कार्रवाई होनी भी चाहिए कि कितने लोग यहाँ पर सैनिक हैं, कितने पेंशनर हैं। और ये है सर, अभी यहाँ जैसे ये है, ये लोग हैं जो ये वाले हैं, ये विधवा पेंशनर जी, ये कहिए वीर नारीज कह लीजिए, और फैमिली पेंशनर्स कह लिए। और प्रथम विश्व युद्ध के जवाहर सिंह मेहर से लेकर, बहादुर सिंह मेहर से लेकर आखिर चिमर सिंह राणा तक के ये 22 नाम, जिनका आपने शहीद मेमोरियल में देखा भी है। और बढ़िया से रजिस्टर इनने मेंटेन किया है। प्रथम विश्व, अब अलग अलग विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के नाम देखिए आप, 28 और नाम देखिए, 42 नाम पूरे हैं। और एक आधा नाम नज़दीक से आप फिल्माइए तो लोग नाम खुद भी पढ़ लेंगे। कैमरा कम हिलाएंगे आप तो पढ़ने में आ जाएगा। और मैं दूसरा पेज पलटता हूँ तो 42 लोगों का योगदान देखिए। इसके बाद भी ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देखिए यहाँ के, जो लगभग अभी कोई जीवित है या उनके परिवार के? कोई नहीं है, कोई भी जीवित नहीं है। 18 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ के थे, ये चले गए हैं जो, और जो स्वर्गीय सैनिक इसी गांव में हैं। ये थे वो वाले, और ये काम सिंह भंडारी जी, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये हैं। और ये स्वर्गीय सैनिक, गाँव का कोई भी सैनिक, हाँ, इस रजिस्टर में सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो शहीद हो गया उनका भी ब्यौरा आप लोग रखते हैं। तो बढ़िया, इतना अच्छा मेंटेनेंस आपने इसे करके रखा हुआ है।
तो ये इस गांव को कम से कम रजिस्ट्रेशन देखिए, अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अधिनियम संख्या 21/1860 के अधीन प्रपत्र संख्या द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सवाड़ सैनिक संगठन समिति ग्राम, ये इसका मतलब। और इससे महत्वपूर्ण है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से 1919 तक। इसके जवाहर सिंह महर, बहादुर सिंह महर, खेम सिंह से लगाकर चिमन सिंह राणा तक 22 लोग केवल एक गांव के भाग लेते, वो सभी शहीद हो गए थे? नहीं, 2 शहीद हुए। 2 शहीद हुए, बाकी थे लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग लिया। इनमें से कोई सैनिक जीवित है आज? क्योंकि समय बहुत हो गया है। अब 1939 टू 1945 दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिस विश्व युद्ध के मुख्य नायक हमारे सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। उनकी सेना में काम करने वाले गौर सिंह धपोला से लेकर के 38 नाम इसमें से हैं, जिनमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 12 नामों का जो रजिस्टर दिखाया गया था उसमें से आज जीवित कोई भी नहीं है। समय काफ़ी हो गया। पेशावर कांड में भाग लेने वाले से शेर सिंह महर से लेकर श्याम सिंह धपोला तक 14 सैनिक ये हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसकी मैं अभी अभी बात कर रहा था कि 18 हैं, मैं 12 कह रहा था, ये 18 लोग हैं, इसमें से कोई जीवित नहीं है। ऐसा कह रहे हो आप?